हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अमोनिया गैस का भी जस्ट रिसाव हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किसके लिए जाना, यानी क्या हुआ था सिस्टम और अमोनिया गैस के रिसाव से क्या क्या नुकसान हुए, क्या तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कहा जाता है किस उर्वरक संयंत्र में हुई थी, तो ये इफ़को प्लांट में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? जो प्रयागराज का इफ़को प्लांट था वहाँ पे हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, अमोनिया के बारे में, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो अमोनिया होती है वो नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, तो अमोनियम नाइट्रेट बनाती है। क्या बनाती है? अमोनियम नाइट्रेट बनाती है, जिसका फार्मूला NH4NO3 होता है। ठीक है, NH4NO3 होता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो इफ़को यही बनाता था, क्या बनाता था? अमोनियम नाइट्रेट ही बनाता था। आगे बात कर लेते हैं कि जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है NPK में जो कितना रेशियो होता है, किसका है? नाइट्रोजन का कितना रेशियो होता है, फास्फोरस का कितना होता है, पोटेशियम का रेशियो कितना होता है। तो इसमें यहाँ पे बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का रेशियो होता है 2:4 होता है, और फास्फोरस का 2 होता है, यहाँ पे पोटेशियम का 1 होता है। इंडिया में ज़्यादा डाल दिया गया है किसानों के द्वारा, तो इसका रेशियो कितना हो गया है? तो 6.7 नाइट्रोजन का हो गया। फास्फोरस का कितना हो गया? फास्फोरस का हो गया है 2.4, और यहाँ पे पोटेशियम का 1 ही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि मोदी जी ने लॉन्च किया था सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था। इसमें क्या सिस्टम था कि मोदी जी ने कहा था कि आप सभी किसान लोग हमको मिट्टी दें, और अब हम आपको जांच करके ये बताएंगे कि क्या आपके मिट्टी में कौन से किस तत्व की कमी है। तो कहा जाता है कहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्टार्ट हुआ था वो राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। राज्य सरकार प्रयोगशालाएं थी। क्या? राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं इसमें थी। और कहा जाता है कि इसमें मोदी जी ने यानी कितनी जांचें करवाई थी, तो कहा जाता है 12 एलिमेंट की जांच करवाते थे। 12 तत्वों की जांच करवाते थे। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया अगर उसका स्राव हो जाता है तो क्या नुकसान होता है, तो कहा जाता है अमोनिया के अगर स्राव होता है तो आँखों में जलन हो जाती है, उल्टी आने लगती है, घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लगता है। आगे बात कर लेते हैं कि अमोनिया सिलेंडर में सॉलिड फॉर्म में रखी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस फॉर्म में रखी जाती है, तो सॉलिड फॉर्म में रखी जाती है। लीक होने पर सीधे गैस रूप में चेंज हो जाती है। अमोनिया गैस जो होती है लीक होती है तो सीधे गैसियस रूप में हो जाती है। इसका मतलब ये है द्रव फॉर्म में नहीं चेंज होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपतन, जिसे सब्लिनेशन कहा जाता है। सब्लिनेशन होता है क्या एक्चुअली में, अगर कोई भी मैटर या पदार्थ है तो उस द्रव अवस्था में ना चेंज होकर सीधे गैस अवस्था में हो जाएगा। तो जैसे कपूर होता है वो सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, तो इसे ही सब्लिनेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इफ़को के बारे में थोड़ा और। इफ़को कब स्थापना हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, किसने किया था, तो कहा जाता है इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर। ठीक, एक ऐसी संस्था है, तो सहकारी संस्था है। और कहा जाता है 1967 में 57 किसानों ने शुरू की थी। कितने? 57 किसानों ने। दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाती है, यानी उर्वरक बनाती है कौन? इफ़को कंपनी। इसका हेड कौन है? तो BS नायक हैं जो चेयरमैन है इसके। किसके किसके दोस्तों चेयरमैन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़को के। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।